मित्रों, किसान भाइयों, बहनों, आज मैं आप लोगों को तोरिया की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तोरिया एक ऐसी फसल है जो कि उसके दाने सरसों की तरह देखने में लगते हैं। जैसे राई सरसों के दाने होते हैं उसी तरह के दाने होते हैं, पर आकार में थोड़ा छोटा होता है। इसकी खेती वैसे जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, विभिन्न उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसकी खेती बहुतायत में की जाती है। इसकी खेती की जानकारी के लिए आपको पहले सबसे प्रमुख आवश्यकता है उसके प्रजातियों के बारे में जानकारी करना। तो हम आपको इनके प्रजातियों के बारे में पहले बताएंगे। तोरिया की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, और उसको बुआई करके आप अच्छा से अच्छा खेती कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे तोरिया की भवानी प्रजाति, जो कि 60 से 70 दिनों में तैयार होती है। दूसरा है पीटी 303, जो कि 80 से 90 दिनों में तैयार होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप 36 वैरायटी, जो कि पीले रंग की होती है। यह भी 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि तब अभी बहुत ही जल्दी तपेश्वरी प्रजाति के साथ साथ आजाद चेतना, जो कि काले रंग की होती है, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त पीताम्बरी वैरायटी विकसित की गई है, जो कि पीले रंग की होती है। पीताम्बरी वैरायटी जो है कि ये 120 दिनों में पक करके तैयार होती है। ये आपको बताएंगे हम कि पीताम्बरी में बुआई में थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया गया है। ये 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। और जो इसका टेम्परेचर है, मतलब जो तापमान है, वो 25 से 28 डिग्री के लगभग होता है, तब इसकी बुआई की जाती है। यदि तापमान बढ़ जाता है तो इसकी जो बुआई करते हैं, तो जब इसके अंकुरण होता है तो गर्म मिट्टी के कारण ये इसके अंकुरण जल जाती है। अतः तापमान का विशेष ध्यान रखें कि तापमान 28 डिग्री के ऊपर न हो, तो इसका जो है कि जमाव बहुत ही बढ़िया होता है। और पीताम्बरी के बारे में हम जो बता रहे हैं, आजाद चेतना के बारे में बता रहे हैं, भवानी के बारे में बता रहे हैं, टाइप 36 के बारे में बता रहे हैं, पीटी 303 के बारे में बता रहे हैं, ये प्रजातियां सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के आपको 30 सितंबर तक अवश्य बुआई कर देना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि बुआई चोंगा नाई से करें और कूड़ों में करें, छिड़काव करके मत करें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आपको सुविधा होगी, होइंग करने में आपको सुविधा होगी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये प्रजातियां हैं, ये अधिक से अधिक 3 महीने में पककर देखिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जो है आप बहुत ही अच्छी तरह गेहूं की खेती कर सकते हैं। और गेहूं की खेती भी जब उसमें करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पैदावार मिलती है। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन जो है आपको 12 से लेकर के 14 कुंटल, अधिक से अधिक जो है कि जो पीताम्बरी है इसका 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज प्राप्त होती है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप इसको समय पर बुआई करेंगे, समय पर सही मात्रा में बीज का प्रयोग करेंगे, मतलब 4 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। और गांव में किसान जो बीघा बोलते हैं पक्का, 1 बीघा मतलब 4 बीघा, 4 बीघे में 1 हेक्टेयर होता है। और 1 हेक्टेयर में वैज्ञानिक भाषा में हम लोग 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र बोलते हैं। इसमें 4 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग की जाती है। यदि बीज की मात्रा बढ़ जाती है तो जमने के बाद इसमें एक प्रक्रिया करते हैं जिसे विरलीकरण, थिनिंग कहते हैं। अगर पौधे ज्यादा नजदीक हो गए हैं तो उसको 2-3-3, 4-4 सेंटीमीटर पर घने पौधों को निकाल करके, उन्हीं पौधों को जो निकाले हैं, यदि कहीं ज्यादा गैप हो गया है, दूरी हो गई ज्यादा, तो हाँ इसको रोपाई भी कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जब बारिश होती है तो आप सरवाइव कर जाते, पौधे अच्छे से आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें पहला ध्यान देना चाहिए कि हम उर्वरक की मात्रा कितना प्रयोग करें।
उर्वरक की मात्रा के लिए हम लोग संस्तुति करते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये जानते हैं कि खेतों में सल्फर की कमी होने पर इसमें तेल की प्रतिशत कम हो जाती है, तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो आप 30 किलोग्राम सल्फर को आप 1 हेक्टेयर खेत में बुरकाव करें, छिड़काव करें, जुताई करें, फिर जो है पाटा लगावें, फिर जब खेत में नमी हो, नमी होने के बाद आप बुआई करें। बहुत ही अच्छे फसल की आपको जो है कि उत्पादन मिलेगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो तेल है वो विदेशों से मंगाते हैं अपने देश में खाने के लिए। तो तेल के क्षेत्र में विशेष तौर पर जो राई, सरसों, तोरिया है, इसके तेलों पर हमारे देश की बहुसंख्यक जनता आधारित है। और यदि हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें इनकी खेती को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि तिलहन का उत्पादन हमको अपने देश में बढ़ाने की आवश्यकता है और अपने देश की जनता को इसकी खाद्य तेल है, अतः इसको खाद्य तेल में प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है आपको इसकी बुआई समय से करें, इसकी खाद की मात्रा सही से दें, बीज की मात्रा सही पे दें, बिरलीकरण करें। और जो है यदि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जमाव के बाद अगर पानी नहीं बरसता है तो आप इसमें उचित मात्रा में आप सिंचाई का भी प्रयोग करें। साथियों, अभी मैंने आपको तुरिया की खेती के बारे में जानकारी दिया है और आप इसको समय से पहले बुआई करें। मैं जो है अगले वीडियो में इसके जमने के बाद जो बीमारियां आएंगी, जो कीड़े आएंगे, जो खरपतवार उगेंगे, उसके नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी पुनः देंगे। और मेरे जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे बहुत से किसानों को और मित्र भाइयों को इसकी जानकारी हो सके, जिससे इसकी खेती को बढ़ावा दी जा सके। बहुत बहुत